जिस आईपीओ का इन्वेस्टर्स को लंबे समय से इंतजार था, अब उस आईपीओ का अलॉटमेंट होने वाला है और कंपनी बाजार में जल्द ही लिस्ट होने वाली है। जी हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल के आईपीओ की। अगर आपने भी एनएसडीएल आईपीओ में पैसा लगाया है तो आपको भी इंतजार होगा शेयर्स के अलॉटमेंट का। साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर आईपीओ का अलॉटमेंट कब होगा और अलॉटमेंट स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक किया जा सकता है। तो आपके इस सवाल का जवाब हम देंगे और आपको बिल्कुल आसान इजी प्रोसेस बताएंगे, जिससे आप अपने मोबाइल पर ही चेक कर सकते हैं कि आपको एनएसडीएल आईपीओ के शेयर अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। वैसे आपको बता दें कि एनएसडीएल आईपीओ का जीएमपी जबरदस्त लिस्टिंग का संकेत दे रहा है, यानी कि जिन इन्वेस्टर्स को ये आईपीओ अलॉट होगा, इस आईपीओ के शेयर्स मिलेंगे, उन्हें मोटी कमाई हो सकती है। तो चलिए आपको आईपीओ के अलॉटमेंट प्रोसेस को चेक करने, आईपीओ की लिस्टिंग डेट और इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं एनएसडीएल आईपीओ की डिटेल पर। तो ये जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए 30 जुलाई से 1 अगस्त तक खुला था और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 4011 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटा रही है। प्राइस बैंड की बात की जाए तो प्राइस बैंड 760 रुपए से 800 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और एक लोट के अंदर 18 शेयर हैं। एक लोट के लिए जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उन्हें 14,400 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है। अब अगर अलॉटमेंट की बात करें तो इसकी अलॉटमेंट डेट है 4 अगस्त, यानी कि आज रात तक आपको इसके शेयर्स अलॉट हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट जो है वो 6 अगस्त संभावित मानी जा रही है कि 6 अगस्त को आईपीओ बाजार में लिस्ट हो सकता है। इसको इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पांस मिला है और जो कुल सब्सक्रिप्शन है वो 41 गुना से ज़्यादा देखने को मिला है। अब आते हैं कि आप आईपीओ के अलॉटमेंट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला बीएसई की वेबसाइट, दूसरा एनएसई और तीसरा रजिस्ट्रार की वेबसाइट। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसई की वेबसाइट पर आप कैसे अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है www.bseindia.com पर। यहाँ पर जाकर आपको इन्वेस्टर्स टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इन्वेस्टर सर्विसेज में जाना होगा। यहाँ पर स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। आपको राइट साइड में चेक स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इशू टाइप में इक्विटी सिलेक्ट करना होगा और इशू नेम में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर या फिर अपना पैन डालना होगा और सर्च पर क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी कि आपको एनएसडीएल आईपीओ के शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। तो ये था पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पर कि आप एनएसई की वेबसाइट पर कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर जाना होगा। यहाँ पर इन्वेस्ट सेक्शन में चेक ट्रेड्स बिड्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वेरीफाई आईपीओ बिड्स पर जाएं, वहाँ पर इक्विटी एंड एसएमई आईपीओ बिड्स पर सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको इशू नेम में एनएसडीएल पर क्लिक करना होगा और इसके बाद अपना पैन या फिर एप्लीकेशन नंबर आपको डालना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद पूरी जो डिटेल होगी वो आपकी स्क्रीन पर होगी। अब आते हैं तीसरे तरीके पर। तो तीसरा तरीका है रजिस्ट्रार की वेबसाइट। तो एनएसडीएल आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो MUFG इन टाइम इंडिया है। तो इस पर आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको पहले MUFG इन टाइम की वेबसाइट पर जाना होगा। इन्वेस्टर सर्विसेज पर आपको क्लिक करना होगा। आगे जाके आपको कंपनी नेम में एनएसडीएल सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर या अपना डीमेट अकाउंट नंबर या फिर पैन की डिटेल डालनी होगी। ये पूरी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आएगी कि आपको एनएसडीएल आईपीओ के शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। तो ये थे 3 तरीके ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का। अब आते हैं कि एनएसडीएल आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है, कितनी कमाई का ये संकेत दे रहा है। तो एनएसडीएल आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो जीएमपी बताने वाली वेबसाइट investorgain.com के मुताबिक आईपीओ का जीएमपी 4 अगस्त सुबह 11 बजे तक 120 रुपए चल रहा था, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग अपर प्राइस बैंड 800 रुपए से 15% प्रीमियम के साथ 920 रुपए पर हो सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो इन्वेस्टर्स को मोटी कमाई हो सकती है और एक शेयर पर 120 रुपए का फायदा हो सकता है। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा देता है कि आईपीओ की लिस्टिंग कैसी हो सकती है। ये सटीक अनुमान नहीं होता, इसलिए आपको अपनी सूझबूझ से ही किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। मनी9 का मकसद आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन
आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।